हेलो दोस्तों, मैं कुमार सुनील और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास। दोस्तों आज हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों कि यानी कि पिछली क्लास में हमने यानी कि एज से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। दोस्तों आज नेक्स्ट वार्तालाप में उससे यानी कि न्यू चैप्टर होगा, न्यू चैप्टर किस प्रकार होगा और उससे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में वन बाय वन सभी प्रकार के हम वार्तालाप करेंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल है एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आप नहीं आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसका ऑल प्रेस कर देना ताकि जो भी हमारे नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए वार्तालाप करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि यानी कि पिछली क्लास में बात करें दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यानी कि एज से संबंधित, तो एज से संबंधित क्वेश्चन को सोल्व किया था। और यानी कि ये एसएससी जीडी का बैच चल रहा है जिसमें यानी कि सभी जो प्री ईयर्स के यानी कि पहले के क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जीडी में, तो उनके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। दोस्तों आज नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। दोस्तों न्यू चैप्टर होगा आपका साझा, यानी कि पार्टनरशिप किस प्रकार होता है दोस्तों, और उस पर यानी कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे। दोस्तों तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों, यानी कि हम लेते हैं कि यानी कि उससे पहले फंडामेंटल जानेंगे, बेसिक चीज जानेंगे कि यानी कि पार्टनरशिप में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए वार्तालाप करते हैं। बेसिक चीज पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में वन बाय वन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वार्तालाप करते हैं कि आपको जब पूंजी दे रखी हो दोस्तों, तो इसमें यानी कि साझा में होता क्या है दोस्तों, साझा में क्या होता है कि यानी कि साझा कब होता है, साझा यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, साझा, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप। तो यानी कि पार्टनरशिप साझा कब होता है दोस्तों, जब दो व्यक्ति यानी कि ए और बी दो व्यक्ति क्या है दोस्तों, मिलेंगे जब भी क्या होगा, साझा होगा। यानी कि साझा होने के लिए क्या होना चाहिए, दो व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति होंगे जब भी क्या होगा, साझा होगा दोस्तों। तो यानी कि दो व्यक्ति, तो पार्टनर में कैसे आता है क्वेश्चन, ऐसे आता है कि यानी कि दो व्यक्ति कोई बिजनेस यानी कि कुछ पैसे लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, तो यानी कि इनके यानी कि कुल लाभ का वितरण को आपको पूछ लिया जाएगा, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके बारे में वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करें दोस्तों, तो जब आपको पूंजी दे रखी हो दोस्तों, जब आपको पूंजी समान दे रखी हो, यानी कि दो व्यक्ति मिलाकर यानी कि समान धन मिलाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो यानी कि समान धन मिला रहे हैं और समय क्या हो दोस्तों, असमान हो, यानी कि अलग अलग समय के लिए दिए गए हैं, तो उनका लाभ या हानि का वितरण किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो जब पूंजी समान हो तथा समय अलग अलग हो, तो यानी कि लाभ और हानि का वितरण किस प्रकार होगा। तो बात करते हैं उसका लाभ और हानि का वितरण किस प्रकार होता है, कैसे दोस्तों, यानी कि पूंजी समान हो, तो पूंजी समान जैसे कि ए व्यक्ति है दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति है, तो ए ने यानी कि कोई बिजनेस में यानी कि ए ने 5,000 रुपये दिए, समान पूंजी की बात कर रहे हैं, तो बी ने भी क्या होगा, 5,000 रुपये देगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करें समय अलग अलग है, तो यानी कि इसने दिए कितने, इसने 6 मंथ के लिए दिए और इसने दिए हैं दोस्तों, इसने यानी कि ये हो गया, ये हो गया हमारे पास बी, तो इसने दिए 5 मंथ के लिए। तो बात करें कि यानी कि समय यानी क्या हो दोस्तों, अलग अलग हो, तो लाभ और हानि का वितरण किस प्रकार होगा दोस्तों, तो यानी कि क्या होगा, पूंजी से पूंजी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 6 × 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 अनुपात कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6:5 हो जाएगा। तो यानी कि कितना हो गया हमारे पास, लाभ और हानि का वितरण किस में आया दोस्तों, किस में आ गया, समय में आ गया दोस्तों, क्योंकि पूंजी कैंसिल आउट होगी तो किस में आ गया, समय में आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, यानी कि लाभ और हानि का वितरण, जब आपको पूंजी समान दे रखी हो और समय अलग अलग दे रखा हो, तो लाभ हानि का वितरण क्या होगा दोस्तों, किसके अनुपात में होगा, किसमें के अनुपात पे आया है दोस्तों हमारे पास, समय के अनुपात में। तो लाभ या हानि का वितरण किस में होगा, समय के अनुपात में, समय के अनुपात में। तो समय के अनुपात में हो जाएगा दोस्तों, यानी कि जब लाभ और हानि का वितरण आपको दे रखा हो, तो लाभ हानि का वितरण कैसे आएगा दोस्तों, समय के अनुपात में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, तो नेक्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों, जब आपको यानी कि यहाँ पर बात की है पूंजी क्या हो, समान हो, इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करें दोस्तों, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, जब आपको यहाँ पर दे रखे पूंजी समान है, तो जब आपको यानी कि समय समान दे रखा हो और पूंजी क्या हो, पूंजी अलग अलग हो, तो किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों कि जब समय समान दे रखा हो, समान हो,
जब समय समान हो तथा पूंजी अलग अलग हो, पूंजी अलग अलग हो, पूंजी अलग अलग हो, तो लाभ हानि का वितरण किस प्रकार से फाइंड करेंगे दोस्तों? जैसे कि बात करें समय और समय क्या हो, समान हो, तो समय समान और पूंजी अलग अलग हो दोस्तों। ए और बी कोई व्यक्ति है, तो यानी कि इसकी पूंजी है हमारे पास 5,000 रुपये है और इसकी है 6,000 रुपये, इसकी कितनी है 6,000 रुपये। समय क्या है, समान है, तो समान है यानी कि इसने भी 6 मंथ के लिए दिए हैं और इसने भी कितने दिए, 6 मंथ के लिए दिए हैं। तो लाभ और हानि का वितरण किस में हो जाएगा, यानी कि समय से समय कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लाभ हानि का वितरण यानी कि अनुपात किस में आएगा, लाभ हानि का अनुपात किस में आएगा दोस्तों, किस में आ जाएगा, हमारे पास पूंजी के अनुपात में आ जाएगा। कैसे आएगा दोस्तों, यानी कि 0 क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा और 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। तो लाभ हानि का वितरण किस में आ गया, लाभ या हानि का वितरण, लाभ या हानि का वितरण किस में आ गया दोस्तों, लाभ हानि का वितरण किस में आ गया, हमारे पास पूंजी के अनुपात में, किस में आ गया, पूंजी के अनुपात में, तो किस में आ जाएगा दोस्तों, पूंजी के अनुपात में आ जाएगा। थर्ड कंडीशन की वार्तालाप करें दोस्तों, जब आपको यहां पर वार्तालाप किया, फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में दे रखा आपको पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो, तो लाभ हानि का वितरण किस में आया, हमारे पास किसी आ गया दोस्तों, समय में आ गया। उसी प्रकार जब आपको समय समान दे रखा और पूंजी क्या हो, अलग अलग दे रखी हो, पूंजी अलग अलग दे रखी हो, तो पूंजी अलग अलग दे रखी हो, तो लाभ हानि का वितरण किस में आ गया, हमारे पास पूंजी के अनुपात में आ गया। थर्ड कंडीशन की वार्तालाप करें तो थर्ड कंडीशन में जब आपको पूंजी भी अलग दे रखी हो और समय भी क्या दे रखो, अलग दे रखा हो, तो कैसे हम फाइंड करेंगे समय, लाभ और हानि का वितरण किस प्रकार होगा दोस्तों, तो आइए वार्तालाप करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, थर्ड कंडीशन की हम बात करते हैं, तो ऊपर वार्तालाप करते हैं, थर्ड कंडीशन की वार्तालाप करते हैं दोस्तों। थर्ड कंडीशन की वार्तालाप करें, जब आपको दे रखा हो दोस्तों, जब पूंजी भी क्या हो हमारे पास, पूंजी और समय, पूंजी और क्या हो, समय क्या हो, दोनों क्या हो, अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो, दोनों अलग अलग हो। कैसे दोस्तों, दोनों अलग अलग कैसे होंगे, जैसे कि मैं वार्तालाप करूं, यहां पर ए व्यक्ति ने ले रखा दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति है, तो ए व्यक्ति ने दिया है हमारे पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मिलाया दोस्तों, और बी ने मिलाया कोई बिजनेस में मिलाया दोस्तों 6,000 रुपये, कितने मिलाया, 6,000 रुपये मिलाया दोस्तों। और समय की वार्तालाप करें, समय भी क्या अलग अलग, इसने मिलाया 7 मंथ के लिए मिलाया और इसने मिलाया दोस्तों, इसने मिलाया हमारे पास कितने मंथ के लिए मिलाया दोस्तों, इसने 3 मंथ के लिए मिलाया। तो यानी कि पूंजी भी क्या हो, अलग हो और समय भी अलग हो, तो पूंजी और समय का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि लाभ और हानि का वितरण क्या हो जाएगा हमारे पास, किस में आ जाएगा, यानी कि पूंजी भी समान, पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो, तो लाभ हानि का वितरण किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे, जैसे कि यानी कि 0 से 0 कैंसिल आउट आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7×5 अनुपात कितना हो जाएगा, अनुपात 6 को 3 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 18, तो ये आ गया हमारे पास 35:18 आ गया। तो कैसे आया दोस्तों, यानी कि पूंजी भी अलग दे रखी है और समान भी समय भी अलग दे रखा है, तो यानी कि लाभ हानि का वितरण कैसे आ गया दोस्तों, लाभ हानि का वितरण, लाभ हानि का वितरण किस प्रकार हो गया दोस्तों, यानी कि यहां पर आ गया हमारे पास, यानी कि समय, पूंजी भी आपको ऐसे अलग दे रखी है और समय भी अलग दे रखा है, तो लाभ हानि का वितरण हो जाएगा यानी कि पूंजी और समय के गुणनफल में हो जाएगा, पूंजी और समय के गुणनफल में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे हम डायरेक्टली, यानी कि थर्ड कंडीशन है, तो थर्ड कंडीशन यदि आपको अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए तो आप कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप शॉर्ट मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन कौन कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करें तो जब आपको पूंजी समान दे रखी है, और समय क्या हो, अलग अलग दे रखा हो, समय अलग अलग दे रखा हो, तो यहाँ पर देखो 5,000 रुपये दे रखा है, इसका भी 5,000, यानी कि बी ने 5,000 रुपये मिलाया और यानी कि ए ने 6 मंथ के लिए मिलाया और बी ने 5 मंथ के लिए मिलाया है, तो यानी कि क्या है, समय अलग अलग है, तो लाभ हानि का वितरण किस में आ गया, हमारे पास समय के अनुपात में आ गया। नेक्स्ट कंडीशन की वार्तालाप करें, जब आपको समय आपको समान दे रखा हो और पूंजी अलग अलग दे रखी हो, तो समय यहाँ पर देखो, समय समान दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है और पूंजी क्या दे रखी है, आपको अलग अलग दे रखी है, तो यानी कि किसके अनुपात में आ गया, लाभ हानि का वितरण किसके अनुपात में आ गया, हमारे पास पूंजी के अनुपात में आ गया। थर्ड कंडीशन की वार्तालाप करें तो थर्ड कंडीशन आपको जब पूंजी और समय दोनों ही क्या दे रखा हो, अलग अलग दे रखा हो, तो लाभ हानि का वितरण किस में आएगा, हमारे पास पूंजी और समय के गुणनफल में आ जाएगा दोस्तों। कैसे आएगा, यानी कि एक ए ने 5,000 रुपये मिलाए और बी ने 6,000 रुपये मिलाया, ए ने 7
मंथ के लिए मिलाया, बी ने कितने मंथ के लिए मिलाया दोस्तों 3 मंथ के लिए। तो इनका अनुपात कितना आ गया 35:18 आ गया। यानी कि किसके अनुपात में आया, लाभ और हानि का वितरण किसके अनुपात में आया, पूंजी और समय के गुणनफल में आया दोस्तों। तो ये थर्ड कंडीशन है और ये डायरेक्टली यानी कि इसी मेथड से हम डायरेक्टली क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रिक से वार्तालाप करेंगे और बेसिक मेथड से भी हम वार्तालाप करेंगे दोस्तों। तो ये थर्ड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन आ गया आपको। तो कोई सा क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, कैसे हम सोल्व करते हैं आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि तीन व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए 800 रुपए तथा 1000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 रुपए का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो ये आपको फाइंड करना है दोस्तों। कैसे हम फाइंड करते हैं आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं कि यानी 3 व्यक्ति दे रखे हैं आपको, 3 व्यक्ति हमने मान लिया ए और बी और सी, 3 व्यक्ति हमने मान लिया ए बी और सी। आपको दे रखा है कि यानी कि 3 व्यक्ति साझेदारी में यानी कि पूंजी मिलाते हैं, कितने मिलाते हैं, पहले ए व्यक्ति मिलाता है 600 रुपए, बी व्यक्ति मिलाता है 800 रुपए और सी मिलाता है कितना, मिलाता है 1000 रुपए मिलाता है और उनको लाभ कितना का होता है दोस्तों 480 रुपए का होता है। यानी कि तीनों को मिलाकर 480 रुपए का लाभ होता है दोस्तों। और यहाँ पर समय की वार्तालाप करें तो समय क्या दे रखा है आपको, समान दे रखा है। तो यदि समय नहीं दे रखा हो तो समय क्या मानेंगे, हम समान मानेंगे दोस्तों। समय क्या मानेंगे, हम समान मानेंगे। तो समय क्या हो गया, समान हो गया दोस्तों। तो समय हो गया, समान हो गया, तो यानी कि लाभ और हानि का वितरण किस में हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास किस में आएगा, पूंजी के अनुपात में आएगा। किस में आएगा, पूंजी के अनुपात में आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ जाएगा, इसका अनुपात की वार्तालाप करें तो यानी कि अनुपात की वार्तालाप करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से यानी कि कितनी बार जा रहा है, 3 दूनी 6 और ये जा रहा है 4 बार और ये जा रहा है हमारे पास 5 बार। तो अनुपात आ गया हमारे पास 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आ गया दोस्तों। आपको दे रखा है कि यानी कि कुल मिलाकर इनको कुल मिलाकर प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्तों, 480 रुपए का हुआ। तो कुल मिलाकर 480 का हुआ दोस्तों। तो इनको अनुपात को हम जोड़ते हैं तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास 4 + 5 कितने हो गए, 9 + 3 कितने हो गए हमारे पास 12, कितनी हो गई दोस्तों 12। और आपको दे रखा है यानी कि 12 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 480 रुपए दे रखे हैं। 480 रुपए दे रखे हैं तो यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 12 चौको कितने होते हैं दोस्तों 48, तो कितने हो जाएंगे 40 रुपए हो जाएगा। आपसे पूछा गया तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा ये आपको फाइंड करना है। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 40 रुपए आ रहा है। तो 3 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 120 रुपए आ जाएगा। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें दोस्तों तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 90 रुपए दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है 100 रुपए दे रखा है, थर्ड दे रखा है आपको 120 रुपए दे रखा है और डी आपको ऑप्शन आपको दे रखा है 85 रुपए दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों और उनको डायरेक्टली आप शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली हम सोल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन आपको थर्ड यानी कि 3 कंडीशन हमने वार्तालाप किया दोस्तों, हमने अभी वार्तालाप किया तो वो थर्ड कंडीशन आपको आ गई तो आप डायरेक्टली कोई सा क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे रखा है, आपको दे रखा है कि दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपए और 10,500 रुपए का निवेश करते हैं। यानी कि एक तो करता है 9,000 रुपए का करता है, एक करता है 10,500 रुपए का निवेश करता है। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 रुपए का एक लाभ बांटना पड़ता है, यानी कि बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा, द्वितीय साझेदार को आपको मिलेगा। तो ये आपको फाइंड करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे। तो आइए वार्तालाप करते हैं दोस्तों, कैसे हम सोल्व करेंगे। तो यानी कि 2 व्यक्ति दे रखे हैं, 2 व्यक्ति हमने मान लिया, एक मान लिया ए और दूसरा मान लिया बी मान लिया दोस्तों। आपको पूंजी दे रखे आपको, यानी कि ए व्यक्ति मिलाता है 9,000 रुपए मिलाता है और बी व्यक्ति मिलाता है कितना मिलाता है 10,500 रुपए मिलाता है। नेक्स्ट वार्तालाप करें तो यानी कि यदि पूंजी निवेश के अनुपात की वार्तालाप किया, किसकी वार्तालाप किया, निवेश के अनुपात की वार्तालाप
वार्तालाप किया है, तो निवेश के वार्तालाप किया, तो समय क्या होगा यहाँ पर समान हो जाएगा। समय क्या होगा, समान होगा। तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, समान होगा। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, समान हो जाएगा। नेक्स्ट वार्तालाप करते हैं पूंजी के, यानी कि पूंजी के अनुपात में आपको दे रखा है, तो पूंजी के अनुपात में फाइंड करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 40, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा हमारे पास 36 18 और 36 18 और 7 21, कितने आ गया हमारे पास, कितने आ गए, 6:7 प्राप्त हो गया। आपको नेक्स्ट वार्तालाप करें तो अनुपात के, अनुपात में यानी कितना दे रखा है आपको, पूंजी के अनुपात में, पूंजी के अनुपात में यानी कि 6500 रुपए का लाभ बांटा जाता है। तो लाभ बांटा जाता है तो यानी कि कितने हो जाएंगे, 6 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, कितने हो जाएंगे 13, और 13 यूनिट इक्वल टू कितना दे रखा है आपको दे रखा है 6500 रुपए दे रखा है। तो 6500 रुपए दे रखा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 13 पंजो 65, तो कितना आ जाएगा 500 रुपए। तो 500 रुपए आ जाएगा, आपको पूछा गया यानी कि द्वितीय साझेदार को मिलेगा। तो द्वितीय साझेदार को कितना मिलेगा दोस्तों को, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू कितना आ गया, 500 रुपए आ गया। तो 7 यूनिट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 पंजो 35, तो कितना आ गया हमारे पास 3500 रुपए, कितना आ गया 3500 रुपए। तो राइट आंसर की वार्तालाप करें तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है 3000 रुपए दे रखा है, सेकंड आपको दे रखा है 3500 रुपए दे रखा है, सी ऑप्शन आपको दे रखा है 4000 रुपए दे रखा है, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 6000 रुपए दे रखा है। तो राइट आंसर की वार्तालाप करते इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों और उनको डायरेक्टली आपको सोल्व करना है। तो डायरेक्टली आप कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, तो यदि आपको बेसिक चीज आ गई तो आप डायरेक्टली कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, हमने यानी कि 2 क्वेश्चन की वार्तालाप किया और बेसिक फंडामेंटल की वार्तालाप किया। नेक्स्ट वार्तालाप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि और भी क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को सभी प्रकार को 1 बाय 1 क्वेश्चनों को हम डायरेक्टली सोल्व करेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन स्टडी ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आप बने रहना, और यदि हमारे YouTube चैनल पर आप नहीं आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइड में एक बेल आइकन का बटन उसको ऑल प्रेस कर देना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है इसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।